गजराज को सारी बात आज समझ में आ गई और गजराज जो है भगवान की स्तुति करना यहां से प्रारंभ कर देता है। भाई संकट आता है तभी हमको समझ में आता है कि कोई है भैया, जब अपने नहीं सुनते तो किसकी ध्यान आती है? भगवान की। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। गजराज बोला, हे प्रभु, समस्त जगत के मूल कारण जो आप हैं, आपके चरणों में मैं जो है बारंबार प्रणाम करता हूँ। एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विमाना नैते यदोपसस्फुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्। बड़े प्यारी स्तुति जो है जहाँ पे गजराज ने भगवान का जैसे गजराज ने भगवान का किया, समस्त ब्रह्मादिक देवता लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि किसका नाम ले रहे हैं भैया? मेरा नाम लेते हैं ब्रह्मा तो मैं दौड़ते चला जाऊं, लेकिन नाम किसी का नहीं है कि परब्रह्म प्रकृति से परे परम पुरुष परमात्मा आपको हम प्रणाम कर रहे हैं। भगवान ने देखा जैसे भगवान दौड़ते हुए अपने गरुड़ में सवार होकर के दौड़ते हुए जाते हैं किसके पास? गजराज के पास गए और जैसे जाते हैं एक कमल उठा करके, गजराज डूब रहा था जल में, एक कमल उठा करके जो है भगवान के चरणों में चढ़ा देता है। भगवान उसी से जो है प्रसन्न हो जाते हैं कि सोन्त्य सरस्वरुबले गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुडमती हरिं खौपात चक्रम उच्छिप्त साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छ नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। जैसे एक कमल चढ़ाया उस भगवान उस कमल से जो है कोई भगवान उस कमल से जो है प्रसन्न हो जाते हैं और आकर के सूंड पकड़ के खींचे और सूंड जैसे खींचे तो साथ में कौन आ गया? ग्राह जो मगर पकड़ा था वो भी बाहर आ गया और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का उद्धार पहले कर दिया। किसी ने प्रश्न किया, ये बताइए भगवान, पुकारा किसने? गजराज ने। उद्धार पहले कर दिए किसका? ग्राह का। तो भगवान कहना चाहते हैं कि जो मेरा दास बने उसको मुक्ति में समय लगेगा, लेकिन जो मेरे दास का दास हो जाए उसका कल्याण पहले हो तो मैं करता हूँ। इनका दास कौन है? गज। और ग्राह पकड़ा था, ग्राह का भगवान पहले उद्धार किया। कल भी मैंने बताया वृत्रासुर स्थिति में वृत्रासुर कहता है कि दासानुदासो भविदास भूया। हे प्रभु, आप अपना दास नहीं बना सकते, अपने दासों का दास जो है बना लीजिएगा। ये ग्राह जो था पूर्व जन्म में जो है गंधर्व था। देवताओं में एक गंधर्व होते हैं हाहाहू नाम से, इनका नाम ही होता है हंसाने का। जैसे हमारे यहाँ होते हैं हंसाने वाले कलाकार होते हैं ना, उनका काम ही हंसाना, लाफ्टर, ऐसे ही इनका काम रहता है हंसाने का। लेकिन इसने एक दिन क्या गलती कर दी? एक देवल नाम के ऋषि थे, नदी में स्नान कर रहे थे, स्नान करके सूर्य भगवान को जल दिए। इसको मजाक सूझी, दूर से देखा ऋषि को, वहीं से पनडुब्बी लगा दी। पनडुब्बी लगा करके नीचे आए और नीचे आकर के और जैसे डरे बोल कौन पकड़ लिया, डर करके भागे वहां से पूजा करते करते। ये बाहर निकल करके जो हंसने लगा, मजाक उड़ाने लगा। बोलिए राधे राधे। ले भैया जल्दी से बांध लो, कथा में क्या व्यवधान होता है। बोलिए राधे राधे। तो ऐसे करके कहा जैसे
तो ये बड़े क्रोधित हो गए ऋषि, बोले तू मजाक उड़ा रहा है, अच्छे भले हम पूजा पाठ में व्यस्त थे और तू आकर के जो है यहाँ हमें डिस्टर्ब कर दिया, बहुत पैर पकड़ने का शौक है, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम क्या हो जाओ, ग्राह हो जाओ। तो वही गंधर्व जो हाहा हो नाम के थे, श्राप के कारण क्या बन गए, ग्राह बन गया, मगर बन गया। और ये जो था हाथी, इंद्रदुम्न नाम का एक राजा था। अगस्त मुनि को देख करके इसने अपने आसन से उठा नहीं, तो अगस्त मुनि श्राप दे दिए, भाई तू हाथी जैसे है, तेरी स्थिति जा तू हाथी हो जा। तो अगस्त मुनि के श्राप के कारण ये क्या बना था, हाथी। और दोनों आज जो है भगवान की कृपा से दोनों इस देह से जो मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। इसके बाद आइए आगे कथा में समुद्र मंथन की पावन कथा में जो है प्रवेश करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार दुर्वासा ऋषि, लेकिन इंद्र ने क्या किया, उस माला को हाथी को पहना दिया उन्हीं के सामने। और हाथी माला के महत्व को क्या समझे, हाथी ने माला को जो है निकाला और पैर के नीचे कुचल दिया। ये चीज दुर्वासा ऋषि देखे, क्रोध आ गया। भाई देखो, हमें गुरु जी कोई दिव्य सामान दे, गुरु हो गया महाराज, हमसे कोई भी बड़े हैं, कोई ऐसे माला इत्यादि जो पहनाते हैं उनको संभाल करके रखना चाहिए। ये नहीं कि आपको भैया प्रसाद है, आपको मिला है, उसको संभाल कर रखिए। तो इसने अपमान किया, दुर्वासा ऋषि श्राप दे दी, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, तुमको धन का घमंड है बहुत, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। अब जैसे शुक्राचार्य महाराज जी को पता चला कि इस समय देवता श्रीहीन हो गए हैं, सभी दैत्यों को बोले स्वर्ग में आक्रमण करो। स्वर्ग में आक्रमण किए और पूरे देवताओं को मार करके वहां से भगा दिए। अब स्वर्ग के मालिक कौन हो जाते हैं, दैत्य लोग हो गए। अब सभी देवता भगवान के पास गए, भगवान से उपाय पूछा। भगवान बोले भैया तुम्हारी स्त्री समुद्र में समाहित हो गई है, इसलिए अब समुद्र मंथन करना पड़ेगा। लेकिन बोले समुद्र मंथन तो अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए दैत्यों का भी सहारा लेना पड़ेगा। बोले ले लीजिए दैत्यों को सहारा। अरे बोले आएंगे तब ना। अरे बोले उनसे मित्रता कर लो। बोले कैसे, कि अरयोपि ही संदेया सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूसकवद्देवा हर्थस्य पदमीं गतैहि। कैसे मित्रता कर लो, जैसे सर्प ने चूहे से किया। सर्प और चूहे की मित्रता होती है क्या, नहीं होती। लेकिन बोले किया। बोले कब, बोले एक सेठ जी की काठ की पिटारी थी कपड़े रखने की, उसमें एक बार कहीं से आके सर्प आके घुस गया, अंदर चला गया। खुला था, सेठ जी ने आके बंद कर दिया, कपड़े के नीचे घुसा था वो। अब सर्प अंदर छोटा सा छिद्र कहीं से दिखाई दे रहा था, लेकिन उससे निकल नहीं सकता उतने में। रात्रि में अचानक से आया चूहा। चूहा को सर्प ने देखा, अरे मामा जी राम 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 राम। अरे बोले कौन है भैया, अरे बोले हम हैं। बोले तुम हमारे कैसे मामा जी। अरे बोले इस समय हमने एक मीटिंग की है, मीटिंग करके हमने जितने सर्प हैं हम चूहों से जो है दुश्मनी खत्म कर दिए हैं। चूहों से अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। बोले ऐसा, बोले हाँ एक मित्र, अब तो हमारे आप मामा भांजे हो गए हैं, तो ऐसा करो हमको बाहर निकलना है, थोड़ा सा छेद कर दो। अच्छा, बोले काट देंगे तो फिर जैसे जगह बनाएंगे निकलने की, तो हम समझ रहे हैं तुम्हारा क्या करना। मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सत्य है, बढ़िया आराम से तुम हमारे पीठ में बैठ के घूमना, देखो सब जगह हम तुमको घुमाएंगे बड़े स्पीड से। अब चूहा जो है आ गया उसकी बातों में और छेद किया, और जैसे बाहर सर्प आया तो जय श्री राधे, चूहा पकड़ करके जो है चूहा को अंदर ले लिया सर्प ने। तो बोले ऐसे ही दोस्ती कर लो। देखो भैया ये देवताओं की बात है, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। समर्थवान को दोष नहीं होता, लेकिन कैसा थोड़ी बहुत धन संपत्ति हम लोगों के पास आता है तो हम लोग कहते हैं हम भी सामर्थ्यवान हो गए। हम लोग भैया कभी नहीं हो सकते सामर्थ्यवान। जिस समर्थता की बात यहाँ पे की जा रही है वो कौन सी समर्थता है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। सूर्य के समान समर्थता है किसी में, रवि अग्नि के समान।
रवि पावक सुरसरी गंगा मैया के समान इतनी समर्था हम में जो है नहीं है। तो हमें भैया दोस्ती करके किसी का, क्योंकि हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि इस बात को बताने से कई लोग इसका उल्टा अर्थ लगा लेते हैं और कहेंगे भैया चलो बढ़िया स्टाइल है, महाराज जी भी बताए थे दोस्ती कर लें उससे और उसका बिगाड़ें। तो हमें इस प्रकार से सोचना भी नहीं चाहिए। बोलिए राधे राधे।